नमस्कार, मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणीत। नेवर से रिटायर्ड, यह एक संस्था चला रहे हैं विजय मारू। और विजय मारू जी का आज एक लेख पढ़ने को मिला। क्या था कि बढ़ती उम्र में याददाश्त कमज़ोर होती जाती है, बहुत सारी चीज़ें हम भूलने लगते हैं। और इसके लिए अगर हम उचित खान पान, जीवनचर्या, आदतें अपनाएं, तब इस बीमारी से, बीमारी नहीं है यह जो एक उम्र के साथ एक समस्या आने लगती है, जैसे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इसी तरह से एक या भूलने की भी आदत हमारे उस बहुत सारे बुजुर्गों में आ जाती है। हालांकि बहुत सारे बुजुर्गों में नहीं भी आती। यह एक पढ़ने की चीज़ है और नेवर से रिटायर्ड पर आप इस वेबसाइट पर जाकर देखिए, और भी इस तरह का काफ़ी कुछ आपको देखने समझने को मिलेगा अगर आप इस उम्र में हैं। और अगर आप इस उम्र में नहीं भी हैं, तब ऐसे लोगों की मदद भी तो ज़रूरी है। कई बार उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता, बस आप उनके पास बैठकर उनकी दो बहुत बातें सुन लें। उनका दो काम अगर जो कह रहे हैं तो वो कर दें। अगर आपके पास समय है, उतना ही काफ़ी होता है। इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगी। आप लोग बचपन में बहुत सारे लोग तख्ती पर लिखे होंगे, स्लेट पर लिखे होंगे। आजकल यह चलन ख़त्म हो गया है। पहले हम लोग फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह नोट करते थे डायरी में। आजकल वह सब मोबाइल में आ गया है। थोड़ा सा इसे बदलने की ज़रूरत है। पता है, हम बचपन में बार बार पहाड़े याद करते थे, गिनती याद करते थे, अल्फ़ाबेट याद करते थे, तब भी तो हमें याद हो पाया। और वो बचपन की बातें आज भी हम मुँह ज़बानी रटी हुई चीज़ों को बोलते हैं, समझते हैं। इतना ही नहीं, रामायण हो या कोई भी हो, उनकी चौपाइयाँ हमें सिर्फ सुन सुनकर, बहुत सारी कहानियाँ सुन सुनकर याद हैं। मैं खुद अपनी बात कहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा घर का कामकाज नहीं करना आता था। इवन मुझसे कभी कराया ही नहीं गया। मुझे अगर थोड़ा सा झाड़ू लेकर फर्श भी साफ़ करना पड़ता था तो मेरे हाथ में दर्द हो जाता था, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी। लेकिन अब मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है। उस समय सिर्फ एक झाड़ू, एक थोड़ी सी झंझट फर्श धोने से ही मुझे दर्द हो जाता था। आज ऐसा नहीं है। तो यह एक प्रैक्टिस है। कई लोग पोंछा लगाने में, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ने में हांफने लगते हैं। अगर आप दैनिक दिनचर्या में छोटा छोटा अपना काम खुद करेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, लिफ्ट से थोड़ा परहेज़ करेंगे, पैदल चलने की आदत डालेंगे, रिक्शा या अपनी गाड़ी या स्कूटर नहीं, थोड़ी बहुत दूरी में अगर जो कर सकते हैं तो ये ज़रूर करिए। और कुछ अपने जो पर्सनल फ़ोन हैं, जो पर्सनल गाड़ी कुछ हैं, जो बहुत करीबी लोग हैं, उनके नंबर आप मुँह ज़बानी दिमाग में याद रखिए। नोट भी कीजिए, फ़ोन में भी रखिए, लेकिन मुँह ज़बानी याद रखिए। अगर ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप याददाश्त सचमुच आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मेरे भाई बचपन में मुझे कहते थे कि अगर इंग्लिश का अखबार आप पढ़ रहे हो तो 10 शब्द ऐसे चुनो जिनका आपको अर्थ नहीं आता, उसे नोट करो उसी समय, और फिर अखबार पढ़ते हुए या अखबार के बाद उन शब्दों के अर्थ डिक्शनरी में देखो। और यह आदत वो है जो हमारी वोकेबलरी मजबूत करती है। उसी वजह से आज
अंग्रेजी की वोकेबलरी हो या हिंदी की वोकेबलरी हो, थोड़ा सा मेरा हाथ मजबूत है। ऐसे ही आप खान पान में ले लीजिए या किसी भी चीज़ में, बचपन से हम जो भी सीखते हैं उसे अपनाते रहते हैं और बुढ़ापे तक वह हमारी आदत में शुमार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, बाहर का खाना पीना कम करें। जहाँ तक हो सके आप घर का खाएं। बुजुर्ग भी, और समय के साथ, जैसे अगर जो 60 पार के आप युवा बुजुर्ग हैं, तब थोड़ा सा तली हुई चीज़ों को से परहेज़ करें, हल्की चीज़ें खाएं, फ्रूट और जूस जितना हो सके लेने की कोशिश करें। तो अब देखिएगा, कभी भी आपकी याददाश्त कमज़ोर नहीं होगी और हमेशा आप हंसते खिलखिलाते रहेंगे। हमेशा सकारात्मक भी रहें, भले समस्या कैसी भी हो, समस्या हम सबके जीवन में है। सकारात्मक रहें, और सकारात्मक रहेंगे तब निराशा, नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे। अपने दोस्तों से मिले जुले और अपने अनुभव शेयर करें। जहाँ तक हो सके बुजुर्ग लोग भी एक दूसरे की मदद करें, बच्चे की मदद करें। हम जैसे भी बुजुर्ग हो रहे हैं, 50 पार हैं, हम जैसे लोग भी आप जैसे लोगों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और हमसे जो कम उम्र, तो इस तरह के बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, मिलके ऐसा कुछ किया जा सकता है। कई बार वीकली हो सकता है, कई बार मंथली का कोई प्रोग्राम कि इस तरह का बनाया जाए। तब बच्चों को आप जैसे यंग बुजुर्गों से अनुभव मिलेगा, और बुजुर्गों को जो एक अपनेपन का सानिध्य होता है और जो निराशा से दूर हटने का एक माध्यम है, वो ये है। अपनाइएगा जरूर। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। जय हिंद, जय भारत।